नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। उन्होंने नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो सहित तमाम क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस वर्ष के बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का पदभार संभालने के बाद सीतारमण जी ने चौथी बार बजट पेश किया है और यह मोदी सरकार का 10वां बजट है। पिछले बार की तरह इस साल भी बजट पेपरलेस रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज पेश किया गया बजट एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहा, जिसमें 4 स्तंभ प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना पर फोकस किया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बजट घोषणाओं से एक्सपर्ट्स खुश हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का विस्तार आगे बढ़ने का रास्ता है। वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। निर्मला सीतारमण जी ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से भारी भरकम टैक्स लगाने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री जी ने तमाम चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए हैं। आइए जानते हैं आम बजट के बाद अब कौन सी चीज़ों के लिए आपको पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी होगी और किन चीज़ों पर अब आपके पैसे बचेंगे। जो सस्ता हुआ है वो है मोबाइल फ़ोन, कपड़ा, चमड़ा, मोबाइल चार्जर, खेती का सामान, हीरे के गहने, जूते चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें। अगर हम महंगाई की बात करें तो कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। साथ ही विदेशी छाते भी महंगे होंगे। इन घोषणाओं के साथ जो और राहत देने वाली खबर है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए है। एमएसएमई को मदद देने के मकसद से वित्त मंत्री ने स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। आइए अब जानते हैं इस आम बजट की कुछ बड़ी और प्रमुख घोषणाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी की। वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रूपी जारी करेगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसे सरकारी सेवाओं में डिजिटल लेन देन के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बजट में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इसको लेकर विधेयक भी सरकार के पास लंबित है। दूसरा है डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी। साथ ही स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों से वंचित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगी। इसके तहत ISTI स्टैंडर्ड्स के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तीसरी जो प्रमुख घोषणा है वो है IIT की मदद से डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म का निर्माण। वित्त मंत्री जी ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाया है। इसमें IIT बेंगलुरु की मदद से डिजी हेल्थ प्लेटफॉर्म के विकास का ऐलान शामिल है। IIT बेंगलुरु डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम तैयार करेगी जिससे दूर दराज बैठे ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। चौथी घोषणा है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित की जाएंगी। सरकारी बैंकों द्वारा ये डिजिटल बैंक देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इससे बैंक ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग की बेहतर सेवाओं के साथ बैंकिंग सेक्टर का डिजिटल बैंकिंग सिस्टम भी विकसित किया जा सकेगा। समय के साथ इन बैंकिंग यूनिटों का विस्तार होगा। 5वीं घोषणा है 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस अपग्रेड होंगे। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस का जल्द ही अपग्रेडेशन किया जाएगा। उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
इससे गांव कस्बों तक बैंकिंग लेन देन तेज हो सकेगा। छठवीं घोषणा, सिंगल विंडो सिस्टम का दायरा बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कारोबार को तेजी से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश का विस्तार किया जाएगा। इससे एक आवेदन से ही तमाम आवश्यक मंजूरी मिल जाएंगी और कारोबार में आसानी होगी। नंबर 7, ई पासपोर्ट को बढ़ावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घर बैठे डिजिटल पासपोर्ट मंजूरी की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी करने का विस्तार किया जाएगा। पीएम ई विद्या का दायरा बढ़ेगा। जी हाँ, 8वीं घोषणा में सीतारमण जी ने 1 क्लास 1 टीवी चैनल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम ई विद्या 12 से बढ़ाकर 200 चैनलों तक ले जाने का ऐलान किया। इससे कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा व्यवस्था में मदद की जाएगी। नवी घोषणा है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी। इससे कोरोना काल में आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य कारणों से मानसिक परेशानी झेल रहे लोगों को ऑनलाइन मदद मिलेगी। 10वीं प्रमुख घोषणा है डिजिटल टैक्स का ऐलान। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% टैक्स लगेगा। साथ ही डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में 1% का टीडीएस भी लगेगा। सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ा दी है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अधिकतम 15% तक सीमित कर दिया है। वित्त मंत्री ने माना कि जीएसटी सिस्टम में सुधार की गुंजाइश अभी भी है और इसके लिए पहल की जाएगी। 11वीं घोषणा है कोऑपरेटिव टैक्स पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। इन सहकारी संस्थाओं पर न्यूनतम कर को 18.5 से घटाकर 15% किया गया है। 12वीं घोषणा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस योगदान पर टैक्स कटौती की सीमा 18 से घटाकर 15% की गई है। जीएसटी संग्रह जनवरी में 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा। 13वीं घोषणा है नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रियायती 15% आयकर लगेगा। 31 मार्च 2024 के पहले स्थापित नई यूनिटों पर यह सौगात मिलेगी। नंबर 14 की घोषणा है देश में स्टार्टअप पर टैक्स छूट अवधि को 3 से बढ़ाकर 4 साल किया गया है। देश के 75% जिलों में अब कम से कम एक स्टार्टअप है। एलटीसीजी टैक्स को 15% तक सीमित करने से इसे एंजल निवेशक 28.5% से घटाकर 23% किया जाएगा। 15वीं घोषणा है सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तिलहन के उत्पादन के लिए नई नीति बनाई जाएगी। ऑर्गेनिक यानी रसायन मुक्त खेती पर जोर दिया जाएगा। 16वीं घोषणा है देश में अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। रेलवे, लघु उद्योग और कारोबारियों के लिए नई नीति सामने आएगी। आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और बजट पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।